जी स्टूडेंट्स, ड्राइंग मेथड्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे और ड्राइंग मेथड्स में दूसरा मेथड जो है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट्स वो हम डिस्कस करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट ये है कि अगर आपने एक लाइन जो है किसी खास जाविये पे लगानी है तो उसके लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज होगा, उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट मेथड बोलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑटोकैड में हमारा जो पोलर कोऑर्डिनेट है आपको वो किस तरह काम करेगा। आपको ये तो पता है कि ये मॉडल स्पेस होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्राफ है और जब हम एक लाइन या एक ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं तो उसको अक्सर औकात ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको किसी ख़ास एंगल पे जो है वो लगाएं कि एक लाइन है वो आप 60 के एंगल पे लगाना चाह रहे हैं, आप 90 के एंगल पे लगाना चाह रहे हैं। तो एंगुलर डायमेंशन के लिए या एंगुलर एंट्री के लिए आपको ऑटोकैड किस तरह उसको समझेगा वो ज़रा कॉन्सेप्ट जो है वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें जी, यहाँ पे आपका जो ऑटोकैड है जिस पॉइंट पर आप बैठे हुए हैं, फर्ज करें आप इस पॉइंट पे हैं और एक आप लाइन लगाने चाह रहे हैं। जब आप पॉजिटिव एंगल देंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो उसको घुमाएगा। फर्ज करें कि हम एक लाइन लगाना चाह रहे हैं, ये लाइन है, इस पॉइंट से ये लाइन शुरू हुई है और हमने एक खास एंगल दे दिया है। फर्ज करें हम 45 एंगल अगर हम देते हैं तो ये लाइन जो है ये हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी? ऊपर की डायरेक्शन में। मतलब इस पॉइंट से है ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। अब हम चाहते हैं कि 90 के लगे तो 90 की जारी बात है ये इधर जाएगी। इसी तरह हम 130 या 180 या 180 से ज्यादा और 270 और 270 से ज्यादा, तो ये लाइनें इस तरफ आती जाएगी। अब अगर हम -45 देते हैं एंगल, तो वो जिस पॉइंट पे आप पड़े हुए हैं उससे वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, जिस तरह घड़ी की मूवमेंट होती है, यानी जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है। कैसे होगी ये देखें, ये लाइन हमारी इस तरह लगेगी। अगर हम एक लाइन लगाते हैं यहां से लेकर ये इसका कुछ खास डिस्टेंस है और अगर हम 145 देंगे तो ये लाइन जो है ये हमारी नीचे की तरफ लगेगी। तो दोनों की डायरेक्शंस का आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर हम पॉजिटिव एंगल देंगे तो किस तरफ लगेगी, नेगेटिव एंगल देंगे तो किस तरफ लगेगी। अगर एक लाइन हम 270 एंगल उसका दे देते हैं तो जारी बात है वो यहां से यहां तक लगेगी, लेकिन अगर उसी का आप -90 दे देते हैं तो फिर भी यहीं पे लगेगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी पॉजिटिव 270 और नेगेटिव 90 जो है वो एक ही डायरेक्शन होगी। इज इट ओके? अब हम ऑटोकैड में ये करके देखते हैं कि ये होगा कैसे। देखिए यहां पे कमांड लाइन पे आप @ टाइप करोगे, ये कमांड लाइन की बात कर रही है। उसके बाद आप लेंथ, ये उस लाइन की, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ आपने कितनी रखनी है वो देंगे। फिर उसके बाद लेस देन साइन जो है वो आप टाइप करेंगे और उसके बाद एंगल आप देंगे, जाविया, और फिर एंटर करेंगे तो वो लाइन जो है वो एक खास एंगल पे लग जाएगी। अब हम ये देखते हैं, ये देखें यहाँ पे जो डायनेमिक मोड ऑन करके दिखाया हुआ है, ये जो एरिया है यहाँ पे आप लेंथ देंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, आपके एंगुलर में आ जाएगा और यहाँ पे आप एंगल टाइप करेंगे। उस एंगल के हिसाब से ये लाइन जो है इसकी मूवमेंट होगी। ठीक है, ये था पोलर कोऑर्डिनेट के जरिए जो ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करने का तरीका। अब हम इसको ड्रा करके देखते हैं कि असल में होगा कैसे। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी असाइनमेंट बनी हुई है। इसी असाइनमेंट को जो है हम अब बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें एंगल्स वगैरह दिए हुए हैं। चलिए जी, हमने लाइन ली और ये पॉइंट, लेट्स सपोज के ये पॉइंट जो है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। अब अगर तो डायनेमिक मोड ऑफ है तो आपको यहां पे टाइप करना पड़ेगा @ ठीक है, और उसके बाद आप लेंथ देंगे। फर्स्ट करो 2 यूनिट की ये है या 3 यूनिट की है ये लाइन जो है, ठीक है। उसके बाद लेस देन साइन। अब एंगल कौन सा बनेगा ये मुझे बताएं, 0, क्योंकि 0 डायरेक्शन में ये जा रही है तो एंगल हम यहां पे इसको दे देंगे 0। ये लाइन लग गई 2 यूनिट की हमारी जो 0 एंगल पे। अब हम ये लाइन लगाना चाहते हैं 2 यूनिट की और इस लाइन का जो एंगल है वो 90 बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे @ टाइप करें, उसके बाद लेंथ देनी है 2 जी, 2 है ना, फिर लेस देन साइन जो आपने टाइप करना है और उसके बाद आपने एंगल दे देना। एंगल है आपका 90 का, क्योंकि बिल्कुल इस डायरेक्शन पे अगर इस पॉइंट पे है
तो हमने बिल्कुल उस तरह क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज जो है वो सेंस रखनी है कि अगर मैं पॉजिटिव दूंगा तो ये ऊपर जाएगा क्लॉक वाइज, यानी इधर से ऐसे घूमे। तो हम अब इसको यहाँ पे दे देते हैं 90, ठीक है। तो ये 90 की लाइन लग गई जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस एंगल की कि ये जो 135 का इस और इस के दरमियान बना हुआ है, ये अब कैसे होगा। अब हम एक दफा डायनामिक मोड ऑन कर लेते हैं ताकि हम यहीं पे एंट्री जो है वो दे दें। अच्छा देखें जी, यहां पे मुझे ये बताएं, इस लेंथ तो इसकी है 4, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइन है, इसकी लेंथ है 4, वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे एंगल कितना देना पड़ेगा ये जरा हमने नोट करना है। देखें जी, आप इस पॉइंट पे फर्ज करे बैठे हुए हैं और आपका ये जो एंगल है वो 135 का है, 135 का है। अगर हम नीचे से ये करेंगे तो ये -90 ही आएगा ना, इस लाइन का और इस लाइन का जो एंगल है वो -90 होगा, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे पड़े हुए हैं। तो अब 135 है ये, अब 135 से -90 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बाकी बचेगा, 45। तो इसका मतलब है ये एंगल जो है वो हमारा 45 पे चलेगा। तो हम 4 इसकी लेंथ दे देते हैं और टैब प्रेस करते हैं और एंगल हम दे देते हैं 45। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, सॉरी हम इसको दोबारा यहां से कंटिन्यू कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है ये, ठीक है, और अब हमारी लेंथ जो है वो है 4 और टैब दबा के 45 हमारा जो है यहाँ से एंगल बन रहा है। तो ये देखें ज़रा, ये दोनों लाइनें जो हैं, इसको मैं डबल इंटर करता हूँ, ये उसी तरह लग गई, यानी ये अब इस और इस लाइन का जो एंगल है वो है 135। अच्छा, आप ज़रा ये नोट कर रहे होंगे कि इस लाइन और इस लाइन, यानी इस पॉइंट पे थे हम और हमने 45 एंगल दिया, तो ये दोनों का जारी बात है 35 बन जाएगा। अब मैं अगर इसका एंगुलर डायमेंशन लेकर देखूं एंगुलर, तो मुझे इस लाइन और इस लाइन का ये जो एंगल मिलेगा 135 का मिलेगा। तो एक चीज बड़ी जानना जरूरी है कि अगर हम एंगल देंगे तो वो किस तरफ मुड़ेगी, ये जो सेंस है ये करना बड़ा जरूरी है कि अगर हम उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो फिर हम उसको जो है वो एंगल देंगे पॉजिटिव, ठीक है, यानी +30, +40, +45, +90। और अगर हम उसको नीचे की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं फिर हम इसको जो है वो नेगेटिव देंगे। अच्छा, अब एक दफा फिर हम ट्राई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ छोटी सी, ये लाइन लग गई, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अगली लाइन, ये लेट्स सपोज कि मैंने ये लाइन लगाई है, अब ये लाइन जो है ये इस तरफ जाए, यानी नीचे की तरफ। ये देखें, ये जो डायरेक्शन होगी इसकी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, इस तरफ नीचे की तरफ। तो 30 है, 45 है, जितना भी एंगल है। तो अब हम मैं कहता हूं 2 यूनिट है इसकी पैमाइश, और फिर मैं टैब प्रेस करता हूं और एंगल है -30। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज जो है, सॉरी क्लॉकवाइज जो है वो जाएगा, ये देखें नीचे से। इज इट ओके? तो ये जो है ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। जब हम डायरेक्शन का समझ लग जाएगा कि नीचे की तरफ घुमाना है या ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो फिर हमें इस चीज की सेंस आ जाएगी कि मनफी देना है या उसको पॉजिटिव एंगल देना है, ठीक है। अब यहीं से अगर हम इस पॉइंट से इसको इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं 40 ऊपर की तरफ, तो जारी बात है वो 45 का एंगल बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो अगर मैं फर्ज करें देता हूँ 5 लेंथ है इसकी और ये 45 के एंगल पे घूमेगी, तो ये इस तरफ जाएगी। इज इट ओके? तो ये था पोलर कोऑर्डिनेट के जरिए एंट्रीज देना कि अगर आपने लाइंस को एक खास एंगल में मूवमेंट देनी है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो आपको क्या करना पड़ेगा।